बहुत लंबा सफर था लॉर्ड गाई। शहंशाह गाई, मैं जानता हूं कि तुम सबके दिलों में क्या है। तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। जब कुद्स की राह खुली थी तो तुम समझे नहीं कि मैंने यह समझौता और सुलह कबूल क्यों की। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंत। 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूं मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटलियोन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटलियोन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटलियोन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो मुख्तसर दिन या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे। ये हाथ सलामत रहे। जो आयत करीमा आपने नक्श की हैं वो पढ़ने वाले का दिल छू लेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुल्तान मोहतरम। इस मिंबर से आपकी मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूं मैं। अगरचे हमारी ज्यादा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके मकसद को समझ गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर वो मुझे समझ लें तो मेरे करीब हो जाएं, और अगर ना समझें तो करीब वाले भी दूर हो जाएं। अल्लाह हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान। लेकिन इंसान अपने करीबी से ही शिकायत करता है। हाँ ये सच है, लेकिन हर शय की एक मंजिल होती है। एक दोस्त खुद को दूसरे दोस्त के हवाले कर दे, मैं यही दुआ अल्लाह से मांगता हूं। जिस दिन मिस्र में मैंने आपसे वफादारी का अहद किया था मेरे सुल्तान, उसी दिन मैं उम्र भर के लिए आपका खादिम बन गया था। आखिरकार हमारी वफादारी अल्लाह के साथ जुड़ी है। हम सब ही कुरान के खादिम हैं फाजिल। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान की इस आयत ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर कह दिया है। आमिन्ना व सदक़ना। अगर तुम यहां वही बातें दोबारा करने के लिए आए हो फाजिल, तो अपनी सांसें जाया मत करना। मेरे सुल्तान, इत्तेहाद अपने सामने वाले को बराबर समझने वाले से कायम होता है।
लेकिन हमारे भाई उस रास्ते से दूर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, और इन हालात में हमें अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। सच कहूं तो इसके लिए भी हम बहुत देर कर चुके मेरी सुल्तान। किस बात की देर? कुद्स की फतह का वक्त तुम्हें बता दिया गया है। मैंने तुम्हें बारहा कहा कि उस शहर में दाखिला तौहीद के रास्ते से होगा। मैं आपकी नीयत और मकसद समझ सकता हूं मेरी सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये उम्मत आखिरी बार कब मुत्तहिद हुई थी? खुद से यही सवाल करता हूं मैं भी, और फिर दिल जवाब देता है कि हिचकिचाना बहुत हो चुका। मत रुकिए मेरे सुल्तान, आप अपना कदम उठाइए ताकि हक और बातिल नुमाया हो जाए, क्योंकि आप खुद यहां तौहीद के मुंतजिर खड़े हैं और आपके साथी गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। जो रह जाए वही काफी है। मैं आर्जी फतूहात नहीं चाहता जो एक ऐसी उम्मत के साथ हो जो अपने हाथ और पांव से माजूर हो। जिसे मैं हक जानता हूं, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूंगा। तुम हज के काफले का रास्ता जानते हो? जानता हूं जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत खूब। हाँ, तो तुम उस हज के काफले को उस जगह ले जाओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐलान क्यों नहीं कर सकते क्या? जनाब, हज के काफले के असल रहबर की जगह कैसे ले सकता हूं? मैंने इस बारे में मालूमात ली है। वो खुशी के साथ वो जगह हमारे हवाले करेगा। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की जरूरत है। ये रही वो हिम्मत, ये उसे दे देना और उसकी जगह ले लेना। ये तुम्हारा। अगर तुमने ये काम किया तो इससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो फिर तुम खुद को और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को मुर्दा समझने में देर मत करना। चलो अपनी जगह संभाले हेनोक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे सुल्तान, और ना ही मैं सुलह मुआहिदा तोड़ने पर आपको मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन शहंशाह गाई खामोश नहीं बैठा, वो मुसलसल तैयारियों में मसरूफ है। और ये जानने के बाद कमांडर पूछते हैं कि हम लोग क्यों रुक गए। इसरार करते हैं। हर कोई गोया बरज़ख की कैफियत में है। हर मुसलमान सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है। अगर वो बातों में उलझने और सब्र खोने के बजाय मेरे हुक्म पर चलते तो इस बरज़ख में कभी ना होते। मेरे सुल्तान, मैं इस मामले पर बात करते करते अब थक चुका हूं। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होते मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नाइब की हैसियत से आपकी बसीरत मेरी अक्ल और तसव्वुर से मावरा है मेरे सुल्तान। ये बात कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल है मेरे सुल्तान, लेकिन अगर मैं आप पर बोझ बन चुका हूं तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहता हूं।
मुसलमान हाजियों का काफिला निकल चुका है और वो काफिला हमारी हुदूद में दाखिल होने ही वाला है मेरे कौंत। और हिफाजती इकदाम? हाजियों का काफिला हमारी निगरानी में रहेगा जब तक कि वो काफिला हमारी हुदूद से ना निकल जाए। हमारी हुदूद में कोई परिंदा भी हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मारेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके साथ चलूं। क्या ये जरूरी है मेरे कौंत? जो अमन हमने कायम किया है, मैं उसे किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता, खुसूसन तब जब शैटलियन उसे बर्बाद करना चाहता हो। दुरुस्त फरमाया मेरे कौंत। चलो। दूसरों को भी बुलाओ, सबको जमा कर लो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान, अभी इतला देता हूं। आपका क्या मकसद है भाई? आप मेंबर यहां क्यों लाए हैं? जल्द देख लोगे और समझ जाओगे। क्या वो आदमी अपनी जगह पर मौजूद है एनोक? आपके हुक्म के मुताबिक हर एक शख्स अपनी जगह पर तैनात है। अगर वो कामयाब हो गया तो उनका काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा। फिर हम उनके पीछे जाएंगे और जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे और फिर खत्म कर देंगे। अगर रहनुमा काफिले का रास्ता ना बदल सका तो फिर क्या होगा? एनोक, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमला जरूर करेंगे। मैं इस जमीन को मुसलमानों के खून से सराब कर दूंगा। करक में जो कुछ हुआ और जो मिला के साथ हुआ उसकी कीमत सलाहुद्दीन हाजियों के खून से चुकाएगा। अल्लाह बोरू, हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं लग रही, बता रहा हूं मैं। तुमने सही कहा, मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे सुल्तान, मेरे बाबा, मेरे उस्ताद, अल्लाह के फजल से मैं अपना फर्ज पूरा करने के बहुत करीब हूं। जग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया और एक साथ मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सबको सुनने और जानने दो। जब सुल्तान नूरुद्दीन से जो वादा किया था जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन इस मिंबर के जरिए हम अपने भाइयों को एक नई दावत देने चाहेंगे। ये मुराद कैसे पूरी होगी मेरे सुल्तान? मिंबर को आखिरी मंजिल पर पहुंचाने से पहले उसे एक दूसरे मकाम पर ले जाया जाएगा।
सुल्तान मोहतरम, वो मकाम कौन सा है? मुता। मेरे सुल्तान, मिंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? मुता वो जगह जहां मुसलमानों और सलीबियों की पहली जंग हुई थी, जहां हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत खालिद बिन वलीद कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और इस्लाम के परचम को कभी गिरने नहीं दिया। हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे और कंधे से कंधा मिलाकर मुत्तहिद हो जाएं। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। हम जान लेंगे कि कौन हमारे साथ, हमारी सफों में खड़ा है। बहुत देर हो चुकी है मार्कोस, अब तक तो उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो वो हमें जरूर बताते। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। लगता है जल्द तलवारें मैदान से निकलने वाली हैं। जबकि हम एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मिंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? क्या हासिल होगा क्या नहीं ये अहम नहीं। कितने सवाल करते हो तुम। ये वाज़ेह है कि हमारे सुल्तान का कोई मंसूबा है। अगर इतना सोच समझ के कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी कैदी को कैद से रिहा करवाते? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। सुल्तान मोहतरम, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझिएगा। मेरे लिए तो जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर है। हम यहाँ मशवरे के लिए जमा हुए हैं और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा बस तुम बहुत कह चुके। सुल्तान के पास वजह है, तुम्हें पसंद आए या नहीं। हमारी सबसे बड़ी तैयारी यही सफर होगा काराकुश। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को इस इत्तेहाद की दावत देंगे। अगर उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा तो हम रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया बगैर इसकी परवाह किए कि कौन लब्बैक कहता है और कौन नहीं। और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। मेरे सुल्तान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ आप अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरो, और बसीरत वहीं से पैदा होती है। मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूं। अगर तुम्हें माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मिंबर को ले चलो कारातिकिन। जो हुकुम सुल्तान मोहतरम। अगर नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और वो जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, वो जो कुद्स के मकसद से वफादार हैं, वो मेरे साथ आ सकते हैं। सिपाहियों, चलो जमा हो जाओ। आपसे सरदार, चलिए आइए मेरे साथ। रास्ते लेकर आओ। अल्लाह, सबको मदद करनी होगी तो हो जाएगा। मेरे खुदावंद,
तेरे रास्ते में जो खून बहाया गया है उसे कबूल कर खुदावंद, कबूल कर ले इसे। भलाए करम। मेरे कौन? हमने अमन बर्बाद कर दिया। बादशाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपको क्या लगता है? गाय के रद्द-ए-अमल की मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। मुझे ये तजस्सुस है, जब सलाउद्दीन को पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। क्या हुआ? किसने हमला किया तुम पर? हाजियों का काफिला। क्या काफिले वालों ने तुम पर हमला किया? नहीं, वो सब मर चुके हैं। वो तादाद में ज्यादा थे। किसने किया? किसने किया बताओ? शटिलियन। शटलियन? लानत हो! सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो आगे बढ़ो, चलो बिस्मिल्लाह, आगे बढ़ो। या अल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह। चलो ख्याल से चलते रहो भाइयों। ख्याल से चलो। या अल्लाह, अल्लाह, अगर ये मेरे कबीले ने किया होता तो मैं एक एक करके सबको मार डालता। सुल्तान को दुआ देनी चाहिए उन्हें, लेकिन मैं जानता हूं उनके साथ क्या करना है। वो हमारे साथी हैं कारादिगन, जल्दी अपनी गलती समझ जाएंगे। आज से सरदार ने ठीक कहा। उन्होंने जो किया वो तकलीफ दे है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। जबकि हम इस्लामी इत्तेहाद के लिए निकले हैं, अपने भाइयों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? एक पागल ही दूसरे पागल को पहचानता है। हमारे सुल्तान का ये इक़दाम दिलों को चीर के असर करेगा। सब कहेंगे कि कारादिगन ने सही कहा था। ये तो हमारे सिपाही हैं। क्या हुआ ये? अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू मेरी जान ले लेता, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। या अल्लाह, तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? अल्लाह, ये काफिला तो हज का है, लोग जख्मी है। या अल्लाह, तूने मेरी जान क्यों ना ले ली? मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत। उन्हें नहीं बचा पाया। क्या हमें हर हाल में सुल्तान का साथ देना चाहिए? हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। इस बार गलती सुल्तान से हुई है, हमसे नहीं। मिंबर को आखिर मुताले जाने का क्या मकसद है, और इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा? तुम कब से अहकामात पर सवाल उठाने लगे हो? हमने अपने सुल्तान से यही सीखा है कि गलती में शरीक ना हुआ जाए। तुम कहना चाहते हो कि हमारे सुल्तान गलती कर रहे हैं?
क्या वाकई? ऐसा मत करें शम्सा सुल्ताना, हम पर मजीद दबाव ना डालें। यानी तुम कह रहे हो कि काराकुश को और तुम्हें इला किले से बचाना गलत फैसला था गोगबुरु? बिलाशुबा वो एक एहसान था, लेकिन ये मामला कुछ और है। ये मसला कुद्स का है। तुम्हें लगता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ये नहीं जानते? मूसल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगता है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। सलीबियों के साथ की गई सुलह और फिर उसके बाद खामोशी, हर चीज से किनारा कशी इख्तियार। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया काजी फाजिल? ताकि मेरा सर न काटा जाए और मुसलमानों का खून न बहे। लेकिन जब मैं इस राह पे कुर्बान हो सकता हूं और फितना परवरों को तलवार से काबू किया जा सकता है, तो उससे पीछे हटना कबूल किया जाए। यह मुमकिन नहीं शम्सा सुल्ताना। मुझे अफसोस है तुम सब पर, तरस आता है तुम लोगों पर। तुम सब ने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया और अपने वादे से फिर गए। अगर सलाहुद्दीन कुद्स की तरफ रवाना हो जाए तो तुम सब पहली ही मुश्किल पर उनका साथ छोड़ दोगे। तुम में से किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि सुल्तान सलाहुद्दीन वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। ये भी एक इम्तिहान था जिसमें तुम नाकाम हो गए। वो जगह जो कले अशुबा की हिफाजत में है, वहां शेटलियन के सिपाहियों ने हमला कर दिया। हम कुछ ना कर सके। मेरी सायरा, सायरा। ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे।
हमने अपनी मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, पीछे नहीं हटेंगे। कसम है मुझे अपने मरने से पहले उन जिस्मों के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम कारा देंगे नहीं। भाईजान, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहिए, कहिए, बताइए हम इस दर्द को कैसे झेलेंगे। ये उन्होंने क्या कर दिया भाई, मेरा दिल फटा जा रहा है, दम घुट रहा है मेरा। ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारी वालदा, मेरी बीवी, हमारे साथी अल्लाह की राह में इस बरकत रास्ते पर निकले थे। भाई, वो शैतान, कुछ कहते क्यों नहीं भाई, कुछ तो कहिए। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए, हम अपना फर्ज जारी रखेंगे। क्या आप पागल हो गए भाई? हमारे प्यारे शहीद हो गए, हमारी वालिदा और मेरी बीवी शहीद हो गई, और आप अब भी अपने फर्ज की बात कर रहे हैं। अमन खत्म हो चुका, अब वक्त आ गया कि उनके खिलाफ जंग के लिए निकले। उन्होंने जो खून बहाया है, हम उनसे इसका इंतकाम लेंगे। अगर इस वक्त हम हार मान जाते हैं तो वो जीत जाएंगे। हम अपने दर्द को अपने दिलों में दफन करेंगे ताकि हमारा गुस्सा जिंदा रहे। बागोरा, दमिश्क जाओ फौरन, काजी फाजिल से कहोगे तदफीन के इंतजाम शुरू करें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं भाई? अपनी वालदा की और अपनी बीवी की तदफीन नहीं करूंगा मैं। आप इन्हें इस हाल में छोड़कर मुझे मुहिम पर ले जा रहे हैं।